हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग फर्स्ट ऑप्शंस है ए carbohydrate are used up and next fat is withdrawn and in the last proteins are metabolized. B, fats are used up, next carbohydrates are withdrawn and then the proteins are withdrawn. C, lipids are used up, proteins and finally carbohydrates. D, enzymes are used up and next minerals are absorbed. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि फास्टिंग के वक्त हमारे लिए फूड जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा है थ्रू इंजेक्शन. सो जो भी रिजर्व्ड फूड है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है, उससे हमें यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना है, यानी फाइनली एटीपी प्रोडक्शन करना है. तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? अगर हम ये पाथ देखें, ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का पाथवे है. सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है, पहला स्टेप है जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके पायरुवेट प्रोड्यूस करेगा. पायरुवेट जो है वो फिर से ब्रेक डाउन होके एसिटाइल को ए प्रोड्यूस करेगा और ये जो है ये क्रेब्स साइकिल एंटर करके हमारा एटीपी को प्रोड्यूस करता है. तो क्रेब्स साइकिल एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो ये है सीक्वेंस. तो हमारा मेन सबस्ट्रेट कौन सा है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए? ग्लूकोज है. तो पहले तो आता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये सिंपल शुगर्स है तो ये रेडीली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है. रेडीली अवेलेबल और इजी टू ब्रेक डाउन अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं. तो पहला मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होगा. उसके बाद हमारा एनर्जी रिच कंपाउंड्स आते हैं, वो है लिपिड्स या फिर फैट्स भी हम लिख सकते हैं. सो फैट्स ही क्यों? क्योंकि ये एनर्जी रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करते हैं, जिसके फैट मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होता है. तो यहाँ पे जो हमारा फैट्स होते हैं ये साइकिल को एंटर कर सकते हैं फ्रॉम इंटरमीडिएट सेक्शंस और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो सेकेंड मॉलिक्यूल आता है लिपिड्स. उसके बाद आता है प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो हमारा बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी हमारा सेल्स जो है वो स्ट्रक्चरली बिल्टअप होता है प्रोटीन्स के हेल्प से. तो अगर प्रोटीन को पहले डाइजेस्ट कर लिया तो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लूज हो जाएगा. तो पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर लेंगे, फिर फैट और फिर प्रोटीन्स यहाँ पे एसिटाइल कोए या क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं. तो इनका कंपैरिजन में, यानी इन तीनों मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एनर्जी तो फैट्स में से ही आता है. तो हमारा आंसर क्या होगा? पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट है फैट और लास्ट में अगर फिर भी एनर्जी नहीं बचा है तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो आंसर है ऑप्शन ए. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.